हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकिता और आज हम बात करने वाले हैं द 5 सेकेंड रूल बुक के ऊपर, जिसे लिखा है मेल रॉबिन्स ने। इस किताब को पढ़कर आप महीनों से टालते आए काम को बस 5 सेकेंड में शुरू कर पाओगे। मोटिवेशन के सीक्रेट को समझकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों को डिसीजन लेने में बहुत सारा टाइम लगता है और कई बार तो वो शुरू ही नहीं कर पाते। वो बहुत सारा टाइम सोचने में लगा देते हैं और कई बार उनका बहाना होता है मोटिवेशन की कमी। वो सोचते हैं जब उन्हें मोटिवेशन मिलेगा तभी वो उस काम को शुरू करेंगे। लेकिन लेखिका कहती हैं कि मोटिवेशन सिर्फ एक झूठ है। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसे उसी वक्त शुरू कर दें। राइट मूड और राइट टाइम का वेट ना करें। ये बुक अपना व्यवहार बदलने और जीवन को कम डर और अधिक साहस के साथ बदलने के लिए हमें मोटिवेट करती है। ये साइंस ऑफ हैबिट, स्टोरीज और सरप्राइजिंग फैक्ट का उपयोग करते हुए पुश मूवमेंट की पावर को समझाती है। इसमें दिए गए कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी इफेक्टिव और कॉन्फिडेंट बनने के साथ साथ अपने जीवन पर कंट्रोल पा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज 5 सेकेंड रूल। कई साल पहले ऑथर मेल रॉबिन अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो हर दिन सोचती थी कि वो अपने आप को अब तो बदलेंगी। लेट सोते रहने की बजाय वो सुबह जल्दी उठेंगी। लेकिन जब भी अलार्म बजता वो स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाती थी। वो सोचती तो थी कि मैं फिट रहूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन उनके शराब पीने की आदत उनसे छूट ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो काफी आउट ऑफ शेप हो गई थी। उनके पास कोई जॉब नहीं थी। उनके पति का रेस्टोरेंट का बिजनेस भी काफी लॉस में जा रहा था। सब कुछ बहुत बुरा चल रहा था, इसलिए वो ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी। एक रात अचानक उन्होंने टीवी पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनको टीवी पर प्रोग्राम देखने से एक ऐसी ट्रिक मिल गई जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। अब दूसरे दिन उन्होंने हर बार की तरह अलार्म बंद नहीं किया, बल्कि वो पहली बार में ही उठ गई। इसके बाद उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने और सुबह रनिंग के लिए चली गई। फिर उन्होंने अपनी शराब पीने की आदत को भी सेम ट्रिक की मदद से खत्म किया। कुछ महीनों में अपने अंदर कई ऐसे चेंजेस लाए जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत जल्दी एक ग्रेट जॉब मिल गई। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने पति के सारे कर्ज को खत्म किया, अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को बचा लिया। लेकिन बस इतना ही नहीं था। इसके बाद वो काफी रिच और फेमस भी हो गई। उन्होंने अपनी बुक लिखी और फिर एक ग्रेट स्पीकर बन गई। इसके लिए उनके लिए सब कुछ एक सपने की तरह सच हो रहा था, बस एक ट्रिक की वजह से, जिसे उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया और वो सब कुछ पाया जो वो पाना चाहती थी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर रॉबिन्स ने उस रात टीवी पर ऐसा क्या देख लिया जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ बदल गई। दरअसल उन्होंने टीवी पर एक नासा का प्रोग्राम देख लिया था जिसमें एक रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसे देखकर ही उन्हें आइडिया आया जब रॉबिन ने नोटिस किया कैसे जब एक रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है उससे पहले एक काउंटडाउन चलता है, 5, 4, 3, 2, 1। बस जब काउंटडाउन 1 पर पहुंच जाता है उसके बाद चाहे कुछ भी हो पीछे नहीं हटते। रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाता है, फिर चाहे कुछ भी आउटकम निकले। ये सेम आइडिया रॉबिन के दिमाग में भी बढ़ गया। उन्होंने रॉकेट के बजाय अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए नेक्स्ट डे जब अलार्म बजा उन्हें उठने का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आइडिया को याद किया और काउंटडाउन शुरू कर दिया, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर वो उठ गई। इसके बाद जब उनका रनिंग में जाने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने सेम ट्रिक का यूज किया। उन्होंने अपने दिमाग में काउंटडाउन चलाया, फिर तुरंत अपने रनिंग शूज पहने और रनिंग के लिए निकल गईं। ऐसा ही जितनी भी बार उनका काम करने का दिल नहीं करता तो बस वो सिंपल उसी चीज की आदत को चेंज करने के लिए काउंटडाउन स्टार्ट कर देती और वो काम स्टार्ट कर देती। तो बस ये सिंपल सी चीज उनकी आदत बन गई और जिसने धीरे धीरे उनकी पूरी लाइफ को बदल कर रख दिया। ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, अच्छे रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं ले पाते, कई हजार रीजंस की वजह से। ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन एक्चुअल में हजार नहीं, बस कुछ ही रीजंस होते हैं जो उन्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। ये 5 सेकेंड रूल एक एक कर उन सब से लड़ता है। हैबिट्स कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं आपको पता होगा।
जो डिसाइड करती हैं आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर क्या होगा। आपको शायद ये भी पता होगा, हर हैबिट 3 स्टेप में बनती है। फर्स्ट क्यू, सेकंड रूटीन और थर्ड रिवॉर्ड। इसे ऐसे समझते हैं, आपको आपका एक दोस्त मिलता है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट पीते हो, तो आपके लिए उस दोस्त का कभी भी आपको मिलना क्यू होता है, जो आपको ट्रिगर करता है चलो सिगरेट पीते हैं। फिर आप दोनों मिलकर एक स्पेसिफिक शॉप पर जाते हो, जो आपका एक रूटीन हो जाता है। ये आपको एक स्पेसिफिक एक्शन लेना सिखाता है। फाइनली आप सिगरेट पीते हो, जिससे आपको निकोटीन मिलता है, आपको अच्छी फीलिंग आती है और ये आपका रिवॉर्ड होता है। यही साइकिल होता है जिससे कि आपको उसकी आदत या फिर लत लग जाती है। ठीक इसी प्रकार सारी आदतें बनती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अब इस रूल के रेफरेंस से जब आप 5, 4, 3, 2, 1 बोलते हो, तो ये चीज क्यू की तरह एक्ट करती है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि एक के बाद कुछ तो होगा जो कि यूनिवर्सल है। जब आप काउंटडाउन के बाद कोई भी एक्शन लेते हो, वो कोई भी एक्शन हो सकता है, जिससे आपके ब्रेन को ना सिर्फ सोचते रहना बल्कि एक्शन लेना एक रूटीन लगने लगता है। आखिर में आपको फील होने लगता है कि आप अपने कंट्रोल में हो, जो इंसान को इमोशनली एक सबसे अच्छी फीलिंग देती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, लोकस ऑफ कंट्रोल। मनोवैज्ञानिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो जूलिया रॉटर ने 1954 में निकाला था। इसे वो बोलती है लोकस ऑफ कंट्रोल, जो ये बोलता है कि जितना ज्यादा आपको ये बिलीव होगा आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आपकी एक्शन, आपका फ्यूचर, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल भी बनेंगे। तो जब भी आप काउंट करते हो 5 to 1 तक, तो इसे आप एक रूटीन बनाकर, छोटा ही सही लेकिन आप एक एक्शन लेते हो। ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इन कंट्रोल फील कराती है। हाँ, मैं अपनी लाइफ को बदल रहा हूँ, मतलब चीजें अपने आप नहीं बल्कि मेरे डिसीजंस की वजह से हो रही हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है अपनी किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का। किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का बेस्ट तरीका होता है उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना, जो 5 सेकेंड रूल बहुत अच्छे से कराता है। उदाहरण के लिए मेल रॉबिन्स को जब भी एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता था तो शराब पीने के बजाय काउंटडाउन करती थी, फिर शूज पहनकर हल्के रनिंग के लिए निकल जाती थी, जो उन्हें इन कंट्रोल फील कराता था, उन्हें चेंज होने में हेल्प करता था। ट्रिक नंबर 4, इनर विजडम। जब भी आप कोई गोल सेट करते हो तो आपके दिमाग में चीजों की एक लिस्ट खुल जाती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इसके बाद से जब भी आप अपने गोल के काम से नजदीक आते हो तो आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करता है, ये काम करो। अगर आपने सोचा है कि आपको फिट होना है, तो जब भी आप किसी जिम के पास से जाओगे या किसी बॉडी बिल्डर को वर्कआउट करते हुए देखोगे, तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा। वो बोलेगा कि आपको भी वर्कआउट करना चाहिए। आपकी इनर विजडम, जिसे आपको हमेशा गौर से सुनना चाहिए। जब भी आपको ये आए तो फौरन 5, 4, 3, 2, 1 बोलकर एक्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप ऐसे ही मोबाइल के पास बैठे होते हो, टाइम पास कर रहे होते हो, तब आपका इनर विजडम बोलता है चलो अपने गोल से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। तो जब भी ऐसा हो फौरन काउंटडाउन करो, तब चाहे छोटा ही सही लेकिन गोल ओरिएंटेड एक्शन लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तब आपका ब्रेन आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम गिनाना स्टार्ट कर देगा। ये सब होगा एक इफेक्ट की वजह से, जिसे बोलते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ट्रिक नंबर 5, स्पॉटलाइट इफेक्ट। कुछ लड़कों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उन्हें एक एम्बैरेसिंग सा टी शर्ट पहनाई गई, फिर उन्हें एक रूम में चलने को बोला गया जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अब उस रूम में चलने के बाद लड़कों से पूछा गया, तुम्हें क्या लगता है कितने लोगों ने तुम्हारी एम्बैरेसिंग टी शर्ट को नोटिस किया होगा? तब इस पर ऑन एवरेज लड़कों ने कहा एटलीस्ट 50% लोगों ने तो देखा ही होगा, जबकि एक्चुअल में 20% या उससे भी कम लोगों ने नोटिस किया था। ऑथर बोलती हैं कि उन 20% लोगों को भी शायद ही कोई फर्क पड़ा होगा इस बात से कि लड़कों ने एम्बैरेसिंग सी टी शर्ट पहनी है, क्योंकि हर इंसान अपने ही बारे में ज्यादा सोचता है, ना कि दूसरों के बारे में। इसी तरह आपको पता होगा नाइक का टैगलाइन है जस्ट डू इट, जो एक्चुअली वो एथलीट को भी टारगेट करके बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? टैगलाइन तो डू इट भी हो सकता था। जस्ट डू इट लिखने की क्या नीड थी? क्योंकि उन्हें भी पता है कितना भी बड़ा एथलीट क्यों ना हो, उसे भी एक्शन से हेजिटेशन होती है।
ये हेजिटेशन जो दिमाग अननेसेसरी पैदा करता है वो खतरनाक हो सकती है, इसलिए जस्ट डू इट। फास्ट एक्शन महत्वपूर्ण है। ऑथर बोलती है हमारे एक्शन ना लेने के 3 सबसे बड़े रीजंस होते हैं। सबसे पहले हमारा खुद का ब्रेन, दूसरा सक्सेस या हम बोल सकते हैं कंफर्ट जोन, और तीसरा होता है फियर। ट्रिक नंबर 6, 2 मोड्स ऑफ ब्रेन। एकदम सिंपल टर्म में देखें तो ऑथर बोलती है कि हमारे ब्रेन में 2 मोड्स होते हैं। पहला ऑटो पायलट मोड, जिसे ऐसे समझे तो बिना रास्ते को सोचे हम अपने घर तक पहुंच जाते हैं और फिर सोचते हैं अरे यार कब यहाँ तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। और दूसरा होता है डायरेक्टेड थॉट्स। एक इंसान जब भी रेस्ट कर रहा होता है तो वो यूजली ऑटो पायलट पर होता है। जब भी उसको कोई एक्शन लेना होता है तब उसे अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना पड़ता है, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करना पड़ता है कि ये काम करो, जो मैक्सिमम टाइम हमारे ब्रेन को पसंद नहीं आता। अगर आप अपने दिमाग से भी पूछोगे तो आप पक्का आंसर दे दोगे। आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, आपको क्या एक्शन लेने होंगे। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो क्या करना होगा, अगर पैसे कमाने हैं तो क्या करना होगा। लेकिन हम हर बार ये सब नहीं करते क्योंकि हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम काम करें, इसलिए फिर वो हमें एक्सक्यूज देने लगता है। नहीं वर्कआउट मत करो क्योंकि तुम थके हुए हो, गोल्स पर मत काम करो क्योंकि कोई फायदा नहीं है, तुम फेल हो जाओगे, तुमको नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही वो हमको बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगता है और वो ये सब करता है विद इन 5 सेकेंड। इसलिए जब हम 5 सेकेंड रूल अप्लाई करना शुरू कर देंगे, काउंटडाउन करेंगे और फौरन एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो ये सिंपल सी ट्रिक सारी प्रॉब्लम से लड़ेगी। ट्रिक नंबर 7, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ब्रेन कितनी उम्र तक बढ़ता है तो शायद आप बोलोगे 18 साल से 25 साल तक। कुछ साल पहले तक लोगों को ऐसा ही लगता था, लेकिन प्लास्टिसिटी रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन जिंदगी भर बढ़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा नई चीजें सीखते रहना चाहिए। हम चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, हम किसी भी हैबिट को अपना सकते हैं। शायद अभी आपके दिमाग में एक पैटर्न बना होगा जो आपको काम करने नहीं देता, लेकिन जब आप 5 सेकेंड रूल को अप्लाई करोगे तो ये पैटर्न अपने आप बदलेगा। जैसे एक बच्चा जब अपने हाथ रेत पर दबाता है तो उसके हाथ के निशान छप जाते हैं, वैसे ही जब आप इस रूल को अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में इसके प्रिंट बनते रहेंगे, जिसमें ये नंबर्स का काउंटडाउन सीधे लिंक हो जाएगा आपको एक्शन लेने से, जो फ्यूचर में आपको एक्शन लेने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। जब भी आपकी इनर विजडम आपके गोल से रिलेटेड कुछ भी काम करने के लिए बोले तो आप उसे विद इन 5 सेकेंड करो। जल्दी से जल्दी एक्शन लेके बिना अपने ब्रेन को टाइम दिए, मतलब फौरन 5 4 3 2 1 बोल के क्या एक्शन लेने हैं वो अपने मोबाइल या फिर कॉपी पर लिख लो। हेजिटेट होकर टाइम वेस्ट ना करें। आप 5 सेकेंड रूल को यूज करके अपना करंट बिहेवियर बदल सकते हैं, अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। 5 सेकेंड रूल आपको हेल्प करेगा आपके थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल करने में। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि कैसा फील करेंगे, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसा एक्ट करेंगे। रेडी होने के लिए इंतजार करना बंद करें, क्योंकि आप कभी भी रेडी नहीं हो सकते, सीधा एक्शन लेना होगा। परेशान होने वाले थॉट्स को उन चीजों से रिप्लेस करें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ऑडियो बुक होती है यहाँ पर खत्म। आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।